नमस्कार दोस्तों, आप हैं संजय कुमार श्रीवास्तव के साथ और मुस्कान इंडिया न्यूज़ में स्वागत है आपका। मैं आज आपको लेकर आया हूँ सुल्तानपुरी विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी कार्यकर्ता, बीजेपी नेता हमारे साथ बैठे हुए हैं जो 30-35 वर्षों से पब्लिक सेवा में लगातार सेवा करते चले आ रहे हैं। तो आज हम बात कराएंगे राजनीति स्तर पे बीजेपी जगह जगह जीत महसूस कर रही है और इसी हिसाब से भोग सिंह भी काफ़ी जीत महसूस कर रहे हैं और खुशी बना रहे हैं अपनी बीजेपी पार्टी के लिए। तो ये बातचीत करते हैं हम भोग सिंह जी से। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है मुस्कान इंडिया न्यूज़ में और हमारी पब्लिक, हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं, तो कृपया एक बार पूरा परिचय बताइए। मैं भूखराम डागर जी ये 4301 सुल्तानपुरी जी दिल्ली में निवास है अपना जी। पीछे से मैं मथुरा में जी जन्म हुआ, जी जी जहाँ भगवान कृष्ण का जो है और भगवान कृष्ण ने कर्म को जो है ना मान्यता दी है। जी। गीता में जो कहा है उन्होंने जी कि कर्म जो करते जाओ और अपना फल इच्छा मत करो। जी जी तो मैं भगवान कृष्ण के हम अनुयायी है, भगवान राम के भी हैं और उनका मार्गदर्शन को लेके हम जो आगे बढ़ रहे हैं। बहुत बढ़िया। अभी मैं बात करूंगा उत्तर प्रदेश में जगह जगह हमारी बीजेपी पार्टी जीत रही है और सभी के चेहरे पर खुशी छाई हुई है। क्या क्या खुशी महसूस कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? हम भारतीय जनता पार्टी जो है समाज सेवा में विश्वास रखती है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास में विश्वास को लेकर सबकी जनता का जो है ना, जनता ने हमारा पूरा साथ दिया है, हम उसके शुक्रिया हैं और हम जो वादे किए हैं उस पर खड़े उतरेंगे। हमारी ऐसी सरकार है, योगी जी का जो नारा था, सोच ईमानदार काम दमदार, तो काम जो है वो दमदार होगा उत्तर प्रदेश में और ये खुशी हमें बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि हम आगे बढ़ते रहें और जनता की सेवा करते रहें। बहुत बढ़िया। डॉक्टर साहब, मैं जानना चाहूँगा, समाज सेवा से आप जुड़े थे, शुरू से समाज सेवा कर रहे थे और कहीं ना कहीं आपको प्रेरणा मिली बीजेपी पार्टी से जुड़ने की। खैर उस समय नहीं मिल पाया और जब समय मिला तो उस टाइम में जो है इस वक्त सही नहीं था, लेकिन आज जो है अपनी बेटी को इलेक्शन में आपने खड़ा किया और बेटी का खड़ा होना बड़ा बहुमूल्य और सौभाग्य वाली बात है कि हमारी देश की बेटियाँ कदम से कदम मिला के चल रही हैं। क्या कहना चाहेंगे हमारी बेटियों के विषय पे चंद बातें? देखिए, बेटियां जो है ना, जैसे मोदी जी ने नारा दिया हमारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा था मोदी जी का, उसी को हम आगे लेके बेटियों को आगे बढ़ाने का प्रेरणा जो है ना हमें मोदी जी से मिली और मोदी जी की बात को आगे रखते हमने, इसलिए मैंने बेटी को आगे मैदान में किया और नई जो सोच है, नई सोच के साथ में आगे बढ़ने का हमें वो है कि वो नई सोच है और मेरा जो अनुभव है, दोनों साथ साथ चलेंगे तो एक आगे ही जो है ना हम काम करने में कामयाब होंगे। ऐसी भी जो है ना सोच को लेकर मैं आगे बढ़ रहा हूँ और मैं संगठन से यही अपनी मांग मेरी ये है कि संगठन जो है ना भाई नए युवाओं को यदि मैदान में उतारेगा तो आगे बढ़ेंगे हम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं पूछना चाहूँगा डॉक्टर साहब, अगर बहुमती साथ देती है और बेटी हमारी जीतती है, यहाँ से निगम पार्षद बनती है, तो सबसे पहले आपको अपने विधानसभा क्षेत्र में क्या कमियाँ महसूस होती हैं जिनको पूरा कराने का वादा करते हैं? देखिए, वो करीब हमारे यहाँ पर ना कि हमारी जो सरकार है, दिल्ली सरकार है, वो 7 साल हो गए उससे दिल्ली सरकार का। दिल्ली सरकार का जो रवैया रहा एमसीडी के प्रति वो नेगेटिव रहा और उसने एमसीडी को आगे नहीं बढ़ने दिया। उसका कभी बिल नहीं देना, कभी कुछ नहीं देना, तनख्वाहें एमसीडी की नहीं मिलती हैं। इससे कर्मचारियों में जो असंतोष रहा, परेशान रहे कर्मचारी। तो एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो किया है बहुत बढ़िया किया है। सेंट्रल गवर्नमेंट इसको एकीकरण करके और अपने अधीन करना चाहेगी तो एक डबल इंजन की सरकार बनेगी, यानी नीचे एमसीडी और केंद्र मिलकर दोनों इसका विकास करेंगे दिल्ली का। और दिल्ली का यदि विकास होगा तो यहाँ एक तो कर्मचारियों को समय पर वेतन मिलेगा और जो यहाँ पर हमारे पार्षद होंगे, हमारी बेटी जीतेगी तो बेटियाँ सारी जीती जो भी होंगी, जो भी निगम पार्षद दिल्ली में होंगे बीजेपी के, वो इस विकास को लेकर आगे बढ़ेंगे और जनता की सेवा में खड़े उतरेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या कहना चाहेंगे हमारे नवयुवक बच्चों के लिए, क्या संदेश देना चाहेंगे नवयुवक पीढ़ियों के लिए जो नशे की तरफ दौड़ रही है? देखिए, अभी की बात है कि केजरीवाल जी ने जो जगह जगह ठेके खुलवाए हैं, उससे हमारा जो बच्चा है वो नज़दीक जाएगा और पी के घर में आएगा और घर की हालत ख़राब हो जाएगी, घर का बजट बिगड़ेगा, बजट बिगड़ेगा तो परिवार में कलह पैदा होगा। इसलिए मैं ये चाहूँगा कि यार जो नशे की जो केजरीवाल जी ने जो कर रखा है वो बंद होना चाहिए और युवाओं को जो है ना रोजगार की तरफ ले जाते हैं। जो रोजगार रहेगा
तो हम आगे बढ़ेंगे और युवा शक्ति जो है ना आगे बढ़ेगी और उसका विकास होगा। क्योंकि रोजगार रहता है तो सब कुछ ठीक रहता है। बहुत बढ़िया। अपने क्षेत्रवासी, अपने वार्ड नंबर के क्षेत्रवासियों को अपने चुनाव पर, आने वाले चुनाव पर क्या कहना चाहिए? नहीं, मैं ये कहना चाहूँगा चुनाव पे जो हमारा यहाँ विकास रुका हुआ है, यदि हम जीत के आते हैं और हमें संगठन हमें देता है, मौका देता है, तो हम यहाँ पर विकास करेंगे। यहाँ के पार्कों में को पूरी तरह से विकसित करेंगे और सड़कें जो है ना, सड़कें जो हमारे हिस्से में आएंगी, एमसीडी के जो हिस्से में सड़कें आती हैं उनको जो बढ़िया बनाएंगे और बच्चों को जो है ना एक अच्छा ज्ञान और अच्छी जो शिक्षा के तरफ बढ़ाएंगे। जी जी जी। मैं इसको सही नहीं मानता, पर मैं नए युवा पीढ़ी से कहना चाहूँगा, देखिए माँ बाप की यदि सेवा करोगे तो उनका आशीर्वाद आपको जो है ना बहुत बड़ा आशीर्वाद मिलेगा आपको और आप आगे बढ़ोगे। इसलिए वृद्धाश्रम की तरफ माँ बाप को नहीं डालना चाहिए। और हम तो राष्ट्रीय सेवा संघ के कार्यकर्ता हैं, हम तो ऐसे काम में लगे हुए हैं। हम जो है लोगों को लाते हैं, हम शाखा में जाते हैं तो शाखा में हम जो है ना बच्चे का चरित्र निर्माण करते हैं। जी जी। और इसी को आगे लेके हम आगे बढ़ रहे हैं और हम चाहेंगे कि भाई हमारी जो युवा पीढ़ी है वो अपने माँ बाप की सेवा करे और उनका आशीर्वाद प्राप्त करे। उनकी सेवा से ही आपको आगे बढ़ोगे, आप तरक्की करोगे और तरक्की करोगे तो आप जो है ना जितना भी विकास होगा उन माँ बाप की आत्माएं आपको विश्वास देंगे, धन्यवाद देंगी। इसी के साथ मैं कहना चाहूँगा कि भाई अपनी माँ बाप की सेवा करें और घर में अच्छी तरह उनको रखें। बहुत बढ़िया। मैं बात करना चाहूँगा कि भाई साहब, अगर हम राजनीति की बात करें या समाज की बात करें तो यहीं पे हमारे देश में 30 त्यौहार भी हैं। सभी वक्त समय समय पे आते हैं, होली, दिवाली, नवरात्रि जैसे अब आने वाले हैं। तो एक बार नवरात्रों के विषय में बताइए, क्या कल्चर, संस्कृति हमारी जब भी रुक सकती है पूजा पाठ करने से, भागवत करने से, या नवदेवी नवरात्रे आ रहे हैं पूजा पाठ करने से, इनसे क्या लगता है कि संस्कृति इससे रुकी रहेगी? क्या नौजवानों को ध्यान देना चाहिए? नहीं, नौजवानों को बिल्कुल ध्यान देना चाहिए क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति में पूजा पाठ पद्धति है और नवरात्रि आते हैं तो उसे खुशी से मनाएं जी, और सब मिलके मिलाएं, साथ मिलाएं सब मिलके। जी जी। मैं जो है नववर्ष में कार्यक्रम किया करता था, पहले कोरोना की वजह से नहीं कर रहा जी। तो मैं ये प्रेरणा उसमें देता था, कहता था अपने युवा पीढ़ी से इकट्ठे करके, भाई आप मनाइए, उल्लास मनाइए। हमारा सम्मत जो है ना, हिंदू जो सम्मत है, भारतीय जो हम संस्कृति का जो सम्मत है वो नवरात्रि से प्रारंभ होता है और हमारी जो फसल भी जो है ना, नई फसल आती है लहराती हुई, तो एक नया युग पैदा होता है हमारा और नवरात्रि से हम चलते हैं आगे। तो मैं तो ये प्रेरणा दूंगा अपने जितने भी त्योहार हैं साथ मिलकर खुलकर और बड़ी अच्छी तरह से मनाएं और उसमें कोई ऐसा सेवन ना करें जिससे कोई बात पे हो। बढ़िया बढ़िया। एक बार हमारे देशवासियों को नवरात्र की शुभकामना देते हैं। मैं सभी अपने सुल्तानपुरी वासियों को और अपने देशवासियों को नवरात्र की शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद, जय भारत माँ, जय जय। दर्शकों, मैं बता दूं कि मथुरा जो अगर हम बात करेंगे तो धार्मिक स्थल है, जगह जगह मंदिर, पूजा पाठ वगैरह मथुरा वृंदावन में है। और अगर मैं बात करूं तो जनाब लजीज और बहुत बढ़िया मथुरा के पेड़े मशहूर हैं। तो मैं बात करना चाहूँगा दो बातें मथुरा के ऊपर, कैसे वहाँ पे पूजा पाठ और कैसे पेड़ा मशहूर है। देखिए, पेड़ा तो मथुरा का मशहूर है जी, और वहाँ की रसमलाई भी मशहूर है और हमारी जो ब्रज भाषा है वो दुनिया में सबसे मीठी भाषा है जी। कहीं भी आपको मीठी भाषा नहीं मिले किसी क्षेत्र में मथुरा की जितनी मीठी भाषा है, इसलिए पेड़े भी मीठे हैं। जी जी जी। और आप आइए एक बार वहाँ का भ्रमण करिए और भगवान का आशीर्वाद लेके आए, भगवान कृष्ण का,